हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें क्या है कि आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन में दो बातें आपको पता करनी है। नंबर एक होता है रिलेशंस, यानी कि जो आपको दिया गया हो, दिया है, ये दिए गए हैं, या फिर निश्चित है, ये भी वर्ड यूज़ कर सकता है, या प्रदत्त है, ये भी कह सकता है। तो इस तरीके से ना जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसका मतलब ये सब सब रिलेशंस कहलाता है। इसका सिर्फ किया जाता है यूज़ क्या होता है? चर को हटाने के लिए। अभी ये बात आपकी समझ में आ नहीं रही होगी चर क्या चीज़ आई है, बात करेंगे इसके बारे में हम लोग अभी। दूसरी चीज़ होती है फंक्शन, यानी कि फलन का मतलब क्या होता है कि जिसे उचित निम्न दिखाना होता है, जिसे मैक्सिमम मिनिमम दिखाना होता है, यानी कि जिसके लिए हम लोग सारा काम करेंगे, महत्तम, न्यूनतम, या फिर कम से कम, या अधिक से अधिक, इस तरीके से वर्ड लिखे होते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं फंक्शन। उसी का क्या करना होता है, हमें अवकलन करना होता है। d/dx करते थे ना हम लोग 2 बार, तो इस तरीके से हमें यहाँ 2 बार उसका अवकलन करना होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो फंक्शन होगा ना वो चर ना एक से ज़्यादा चर रखता है, यानी कि फंक्शन के पास कितने चर आएंगे? 2 चर आएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्र, तो पृष्ठीय क्षेत्र क्या आपको गिवन हो गया, इसका मतलब ये क्या है, आपका रिलेशन बन गया। ठीक है। महत्तम आयतन क्या हो गया? महत्तम, यानी कि आयतन महत्तम हो चुका है। लंबवर्ती शंकु का आयतन क्या हो गया? महत्तम हो गया। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h बनेगा। तो इसके बाद कितने चर आए? हम कह रहे हैं ना 2 चर आएंगे, तो 2 चर कौन से? एक r है और एक h है। तो अब r या h में से किसी एक को यहाँ से हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? किसी एक को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो उसका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ से, यानी कि जो रिलेशन हमें मिला है उसकी हेल्प से उस चर को हमें हटाना है। ये इसमें प्रोसेस होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के नंबर मिलते हैं, इस टाइप मार्किंग होती है, इसमें डायग्राम बनाना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, शंकु, खूबसूरत शंकु बना लेते हैं हम लोग ये, और यहाँ से ये एंगल हो जाएगा। अर्धशीर्ष कोण उसका इतना आना चाहिए था, अर्धशीर्ष ये हो गया। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसकी कोई त्रिज्या ही मान लेते हैं। मान लिया हमने त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, और तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई इसकी l है। ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, तो यहाँ मान लेंगे, माना शंकु की त्रिज्या बराबर r, ऊंचाई h है, और जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक कह दो या तिरछी ऊंचाई कह दो, तिर्यक ऊंचाई जो है आपकी वो l है। अच्छा, अल्फा भी तो है ना, तो क्या है हमारे अर्धशीर्ष कोण है ना, ये अर्धशीर्ष कोण बराबर अल्फा। ठीक है, अब हम लिखेंगे गिवन दैट, जो हमें रिलेशन मिला है, दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल आप पृष्ठीय इतना भी ले सकते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। यानी कि क्षेत्रफल कितना कहलाता है ये तो आपको पता ही होगा ना। इसका मान कितना होता है? वो होता है वक्र पृष्ठ, पाई r l होता है। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अब उसने क्लियर तो नहीं करा कि आपको वक्र पृष्ठ ही लेना है, तो आप इतना लेकर भी काम चला सकते हैं अपना। लेकिन अगर रियलिटी पूछी जाओ तो भैया, तो पृष्ठ तो आपको ये भी काउंट होता है, पृष्ठ में ये भी काउंट होता है, तो इसलिए नीचे वाला जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसने कहा है वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है तो हम ये वाला ले लेते हैं, अगर वो पृष्ठ की बात कर रहा है तो पृष्ठ में फिर हम इन दोनों को काउंट करना पड़ेगा, धार वाले को भी करना पड़ेगा और पाई r l को भी करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा बनेगा पृष्ठ। तो ठीक है, क्योंकि अगर अधूरी बात वो बोल देता है कि वक्र पृष्ठ ना है तो हम कर लेते हैं। अब यहाँ बोलना पड़ेगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का तो ऊपर का भी होगा, नीचे का भी होगा ना। इसको अच्छा सिंबल ले लेते हैं, मान लो इसका सिंबल हमने ले लिया s, तो ऊपर का जो सिंबल ये बनेगा ना वक्र पृष्ठ, ये होता है पाई r l, और नीचे का जो होता है वृत्तीय होता है ना क्षेत्र नीचे का, इसलिए नीचे का क्षेत्र वृत्त वाला बन जाता है पाई r स्क्वायर, इसलिए यहाँ बन जाएगा पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। ये बन गया रिलेशन। ये क्या है? हमारा रिलेशन हो गया। इसी का हम करेंगे यूज़। किसको दिखाना है हमें? महत्तम। ये कह रहा है आयतन को महत्तम दिखाना है, तो ठीक है, शंकु का आयतन तो आप सब लोग जानते ही हैं। शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये आ जाएगा कि मैं r और h में से किसको एलिमिनेट करूँ। तो मैंने देखा रिलेशंस के अंदर जो हमें मिल रहे हैं वो r और l मिल रहे हैं, यहाँ h नहीं है। इसका मतलब h को पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा, कोई ना कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद भी होगा, वो l का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर ना। तो यहाँ से हम h का मान निकाल लेते, तो h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? r चला जाएगा इधर ना, तो l स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर बन जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ तो h स्क्वायर का मान निकल कर आया, जो हमें मिला है वो हमारे पास h है। तो अब क्या करें, पहले हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं फिर, चलिए, यानी कि वर्क करने पर तो v स्क्वायर हो जाएगा
1/3 का 1/9 बन गया, पाई का बन जाएगा पाई स्क्वायर, आर की पावर 2 का बन जाएगा आर की पावर 4, एच का बन जाएगा एच स्क्वायर। अब स्क्वायर का मानना यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, तो आयतन का जो स्क्वायर था 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ब्रैकेट में आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब हम सोचेंगे कि आयतन के अंदर हमारे पास दो कांस्टेंट यहाँ आ चुके हैं, अब चर आ चुके हैं, एक आर है और एक एल है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन से आर या एल में से किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो देखो अगर हम आर का मान निकालते हैं तो आर का स्क्वायर यहाँ है, फिर आर यहाँ है, तो आर और आर स्क्वायर में हम लोग को फैक्टर करने पड़ेंगे, तब जाके आर का मान निकल कर आएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसका ना नीचे वाला जो क्षेत्रफल है ना, सॉरी ये जो पार्ट है ये वाला एल, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ठीक है, समीकरण 1 से हम एल का मान निकाल लेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 से। तो ये था रिलेशन जिसकी हम कर रहे हैं यूज़, जिसके यूज़ से हम लोग क्या करेंगे, एक चर को एलिमिनेट करेंगे, एक चर को हटा देंगे। तो यहाँ से एल का मान निकल कर आ जाएगा एस माइनस के पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, और पाई भी आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा एल। ठीक है, तो एल का मान निकल कर आ गया, तो एल की जगह पुट कर देंगे वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ब्रैकेट एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, और का इसका स्क्वायर बनेगा ना यहाँ, है ना, इसका स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आ चुकी है। थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से ना जो पावर है उसको खोल देते हैं, तो नीचे की पावर नीचे, वो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर की पावर ऊपर, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस के आर स्क्वायर हमारे पास अलग था। इतनी बात समझ में आ गई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब आगे करना क्या है, 1/9 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट ये ऊपर वाला ना खोल लेते हैं, आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो बी का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर आर की पावर 4, फिर -2ab ना, -2ab हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आ गई है। अच्छा, नीचे वाला जो है ना ये पाई, और इसके बटे 1 मान लेते हैं, जहाँ जब एलसीएम लेंगे ना तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और जब एलसीएम लेंगे तो जाएगा मल्टीप्लाई में इधर, तो माइनस के हो जाएगा पाई स्क्वायर और आर की पावर हो जाएगा 4। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गई। अब इसके बाद क्या करना भाई, देखो ये वाला चीज़ तो कट जाएगी, इससे क्लियर हो गया, है ना। नीचे वाला पाई स्क्वायर और आर, देखो यहाँ ना आर की पावर 4 चल रही थी, तो यहाँ आर की पावर 4 रहेगी, और यहाँ भी आर की पावर क्या रहेगी, 4 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर पूरा कट जाएगा, पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर की जगह बचेगा यहाँ पर 2, तो आपके पास रिजल्ट बचेगा वी स्क्वायर 1/9 आर स्क्वायर बचेगा, ब्रैकेट में एस स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2s पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इतना हमारा बच चुका है। अब इस आर को ना स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 1/9 ब्रैकेट एस का स्क्वायर आर का स्क्वायर 2 पाई एस, और आर की पावर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया है, इतना हमारे पास आ चुका है। इसका करेंगे अब अवकलन, तो डिफरेंशियल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू आर। देखो यहाँ पर ना अब हम आर के साथ तो कर सकते हैं, क्योंकि आर ही हमारा क्या अचर है, एस जो दिखाई दे रहा है ये हमें दिया गया था, दिया हुई चीज़ क्या होती है हमारे यहाँ, अचर, है ना। दी हुई चीज़ क्या होती है यहाँ पर, अचर होती है, तो अचर है तो इसका मतलब उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पर आर के साथ हम उसका अवकलन कर देंगे। अच्छा, इस वी स्क्वायर का अवकलन ना करते नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर आप कर देंगे तब भी हो जाएगा, और नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए आसानी है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप उसका अवकलन मत करिएगा। इसमें करेंगे तो इसमें तो एस स्क्वायर ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर का अवकलन सब जानते हैं 2r बन जाएगा, यहाँ पर 2 पाई एस ऐसे रहेगा, आर की पावर 4 करेंगे तो 4 आर की पावर 3 बन जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनना है हमारा। तो यहाँ हो जाएगा 1/9 ब्रैकेट 2r एस स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 पाई एस आर की पावर क्यू। एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यानी कि उसको लिख देंगे हम लोग, अगेन पुनः डिफ्रेंशिएट करो उसको, तो 1/9 यहाँ से अब तो आर ही खत्म हो जाएगा, आर की पावर 1 है ना, तो आर का अवकलन करेंगे तो आप सब जानते हैं वो वैल्यू बन जाएगी 1। यहाँ पर करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी 8 × 24, 24 एस आ जाएगा, पाई आ जाएगा, है ना, 24 पाई एस, और आर का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इतना हो चुका। अब हमें ना महत्तम आयतन निकालना है, तो लिख देंगे महत्तम आयतन के लिए, अगर आयतन महत्तम मांग रहा है तो उसके लिए क्या करना होता है भैया, पहली बार जो अवकलन किया है उसका मान 0 के बराबर, तो पहली बार अवकलन किया तो उसका आंसर तो ये बना था हमारा ना, ये 0 के बराबर रख देंगे। अब हम लोग देखें कितना आ जाएगा, 1/9 आएगा, 2r एस स्क्वायर आएगा, ठीक है, और 8 पाई एस आर की पावर 3 आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। भाई देखो 9 चले जाएगा 0 में, 2r एस स्क्वायर बचेगा, 8 पाई एस बचेगा, आर की पावर 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको ना इधर भेज देते हैं हम लोग, तो इधर चला जाएगा ये, तो या तो इसको भेज दो इधर, तो 2r एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना, 8 पाई एस आर की पावर 3। कुछ कट जाएगा क्या,
2 से काट दो, ये 4 टाइम चला जाएगा। आर एक 2 बचेंगे यहाँ, आर एस स्क्वायर से एक एस कट जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा सिर्फ हमारा एस, यहाँ बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर। हमें ना आर का मान निकालना है, तो यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं। तो आर स्क्वायर कौन कैसे निकल कर आएगा, ये 4 पाई चला जाएगा इसके बटे में एस अपॉन 4 पाई। ठीक है, इतनी बात हमने निकालनी है यहाँ पर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और लिख लेते हैं, आर का भी मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हम ना इसको फिर आगे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आर का मान ये आ गया 9। हमें महत्तम निकालना होता है ना, तो महत्तम में क्या होता है, जो दूसरी बार अवकलन करा है इसका मान प्लस का आना चाहिए, इसका मान क्या आना चाहिए, प्लस का। तो ठीक है, हम आर का मान इसमें रख देते हैं। तो आर बराबर एस अपॉन 4 पाई अंडर रूट पर, हम लोग चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, दूसरे वाले अवकलन को, दूसरे वाले डेरिवेटिव को। ठीक है, 1/9 था, ब्रैकेट कितना था, कहाँ गया, ये था 2s स्क्वायर था पहले तो। ठीक है, 2s स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस कहाँ गया, ये रहा 24 पाई एस ऐसे रहेगा, और जो आर है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 24 पाई एस ऐसे रहेगा, आर का स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ से मिलेगा एस अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा आ चुका है, प्लस का या माइनस का, जल्दी बताओ सोचकर। हमें ना मान ज्ञात करना होता है बस, प्लस का है या माइनस का, हमें ये देखना होता है कितना आया है ना, हमें ये देखना नहीं होता है कितना आया। ठीक है, हमें देखना होता है सिर्फ कितना आया। तो साफ साफ देखना होता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्लियर हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि 1/9 माइनस के 4 एस स्क्वायर आ चुका है। और वैसे भी महत्तम निकालने के लिए ना दूसरा अवकल गुणांक क्या आना चाहिए, माइनस का ही आना चाहिए। इसका अंदर ये मान दो 0 से क्या होगा आपका, छोटा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पूरा रिजल्ट कैसा रहा है, पॉजिटिव है, आग लग रहा है माइनस, इसलिए पूरा का पूरा आंसर ये माइनस का बनेगा फॉर ऑल आर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन महत्तम है। एक बात तो आपने दिखा दी, क्वेश्चन ने दूसरी बात आपसे मांगी है ना, वो कह रहा है कि आयतन तो महत्तम आप दिखा देंगे, ठीक है, ये तो आयतन महत्तम हो गया, लेकिन आप ये दिखाइए जो अर्धशीर्ष कोण है ना वो कितना है, साइन इनवर्स में है, अर्धशीर्ष कितना है, साइन इनवर्स में। तो ठीक है, अर्धशीर्ष कोण हम साइन इनवर्स में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत आसान है ये भी निकालना, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और हो जाएगा। देखो चलिए, तो हमें लेना पड़ेगा क्या, साइन अल्फा लेना पड़ेगा। अब 9, अब सवाल को थोड़ा सा दूसरे स्टेप में, साइन अल्फा बराबर, साइन अल्फा कितना होता है, लंब बटे कण होता है ना, तो लंब कितना, देखो लंब क्या होता है, जो एंगल के सामने होता है वो लंब कहलाता है। लंब कौन हो गया मेरा आर, कण क्या होगा, कण हो जाएगा मेरा एल, तो आर अपॉन एल हो जाएगा। सही है, साइन अल्फा हमारा हो जाएगा आर अपॉन एल, ये भी क्लियर हो चुका है। अब यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी भाई। देखो यहाँ से ना थोड़ा सा काम क्या करना पड़ेगा आपको, एक जगह देखो हमने एल का मान निकाला था ना, एक जगह देखो ये निकाला एल का मान ना, तो ये एल का मान जो निकाला है भाई ये पुट कर देंगे हम लोग, पढ़ लो एक बार, एस माइनस के पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इसको पुट कर देंगे बस, तो हो जाएगा ये आर अपॉन एस माइनस के पाई आर स्क्वायर था ऊपर और नीचे था पाई आर। ठीक है, अब ना ये चला जाएगा मेरा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा, आर तो ऊपर हाई पहले से ये ऊपर चला गया, तो ऊपर मैं डायरेक्ट लिख दूँ पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, नीचे एस माइनस के पाई आर स्क्वायर। अब ना एक चीज़ और देखो, यहाँ ना यहाँ हम लोगों ने कैलकुलेशन करी थी तो हमें एस का मान मिल गया था, एस बराबर कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या कर देंगे, सिंस एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, तो साइन अल्फा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे नीचे ना घट गया है पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर बचा, तो पाई आर स्क्वायर से ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 1, तो आ जाएगा साइन अल्फा बराबर 1/3, और अल्फा का मान निकालना होगा तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3। तो ये हमारा अर्धशीर्ष कोण आ गया, ये भी हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के